हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेने वाले हैं, मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में काफ़ी चैप्टर्स हैं आपको यहाँ पे। अप्रोक्स मैथ्स 1 पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 6 to 6 चैप्टर्स हैं। अभी यहाँ पे जो चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज लेके जाता है हम वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12 अभी यह देखो 12 मार्क्स के हमारे 3 चैप्टर है। 12 3 अगर हम करते हैं तो 36 मार्क्स आपके यहीं कवर हो जाते हैं आउट ऑफ 40। यहाँ पे जो मार्क्स गिवन है वो मार्क्स विथ ऑप्शन गिवन है। मतलब अगर सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये 10 to 12 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखते क्या है, पर उसके पहले लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ताकि हमें जब दोनों चैप्टर आए तो कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का ये अच्छे से समझ में आए। तो देखो लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो मैं यहाँ समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लीनियर इक्वेशन जो होता है ना उसके दो टाइप्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट होगा, और टू वेरिएबल होगा जहाँ पे आपके दो अल्फाबेट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो वन वेरिएबल में आपको सिर्फ एक्स आएगा और टू वेरिएबल में यहाँ पे एक्स और वाई दो है। तो और यहाँ पे ए बी, ये जो है ए है, यहाँ पे बी है, ये है हमारे नंबर्स, ये है हमारे नंबर्स। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल आएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए एक ही वेरिएबल है तो हम इसको भी लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जब मैं लिखती हूँ 5x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो जब दो वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। एक तो आप एकदम अच्छे से माइंड में डाल दीजिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें एक ही वेरिएबल होगा, उसमें दो वेरिएबल होने ही नहीं वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आप पहले जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, पर एक ही होगा। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो सकता है, और या फिर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है हमारा, एक्स है, एक्स है, और साथ में इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो इंपॉर्टेंट नोट्स है, एक तो कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और सेकेंड कि मैक्सिमम पावर जो है वो आपका 2 चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है, ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में डेफिनेशन बिल्कुल भी पूछ नहीं जाती। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, एज आई सेड कि ओनली वन वेरिएबल होगा, हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, जिसका पावर 2 होना चाहिए। देखो जिसका पावर 2 होना चाहिए, और कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उससे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें क्या नोट है, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं सपोज 0 लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने a0 ले लिया तो वो तो जो पूरा टर्म है वो तो वहां से चला जाएगा, फिर आपका सिर्फ कितना बचेगा, 2x प्लस 3। पर 2x प्लस 3 ये हमारी जो डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसको सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे कि हमारी डेफिनेशन क्या बोला, वन वेरिएबल बोला, वो सेटिस्फाइड है, पर मैक्सिमम पावर कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 1 आ गया, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। तो इसलिए याद रखना है हमें हमेशा कि जो a की वैल्यू है, मतलब जो स्टार्टिंग होती है एक्स स्क्वायर, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से सम्स पे चलेंगे, इजी है सम्स, सिर्फ ध्यान चाहिए। यहाँ पे फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर गिवन है, हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन हो आप उसको जनरल फॉर्म में लिखिए। जनरल फॉर्म पहले एग्जाम में लिखना जरूरी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम हमारे इक्वेशन उसके हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 1x स्क्वायर, कि 1 है पर छिपा हुआ है। अभी यहाँ पे देखो x का टर्म नहीं है, हमारी जो ये है यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें x का जो टर्म है वो नहीं है, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकेंगे, प्लस 0x, और आखिरी में क्या गिवन है यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू 0। देखो आपको किस तरह से लिखना है, ध्यान देना। अभी हमें क्या निकालना है यहाँ से, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 आई है यहाँ पे। उसके बाद b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -4। आपको प्लस माइनस पे अच्छे से ध्यान रखना, यही सबसे ज़्यादा गलती होने की चांसेस है। अभी a +1, b +0, c -4 हो गया फर्स्ट सम। अभी सेकेंड, सेकेंड गिवन है y स्क्वायर इक्वल 2y - 7। अगेन हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का उस फॉर्म में लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या है, y स्क्वायर, ये जो इक्वल के इस साइड है, दोनों कहाँ आएगा, उस साइड आएगा। तो यहाँ पे क्या है +2y, तो +2y जब इधर आएगा वो हो जाएगा -2y। सेम जब -7 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +7 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वहाँ पे राइट साइड में हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमने क्या किया, सारे टर्म्स को वहाँ पे जाके शिफ्ट कर लिए। अभी आपको सिर्फ उसमें से ए बी सी निकालना है और लिखना है। देखें अभी यहाँ पे आगे ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आगे 1, ए की वैल्यू 1, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 1। हाँ, बी की वैल्यू क्या है, 2 नहीं है, बी की वैल्यू है यहाँ पे -2, बी की वैल्यू है ये -2, और जो सी की वैल्यू है वो है हमारी +7। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर्स में, वहाँ पे आपको गिवन नहीं होगा, लिखना ही है, तो बोल लोगे वहाँ पे तो ऐसे ही आएगा। अभी लास्ट सम, लास्ट सम है हमारा एक्स स्क्वायर, ये हम यहाँ लिखते हैं, रुकिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसे भी हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में एकदम फटाफट लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2x है, लेकिन जो लास्ट टर्म होता है सी टर्म वो यहाँ पे नहीं है, तो उसके जगह पे भी हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू देखो क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे आगे है +1 है, छिपा हुआ है, कहा था मैंने, इट इज हिडन। b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से +2 और c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0। देखो लिख लिया हमने ये भी यहाँ पे। इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन था फाइंड ए बी सी, ये कंप्लीट हुआ है, इजी है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उस पर जाएंगे। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। तो हमें डिसाइड करना कि जितने भी क्वेश्चंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 to 3 कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। पहली होगी आपकी कि वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x या तो y, कुछ भी, पर एक ही वेरिएबल चाहिए। उसके बाद जो उसका इंडेक्स होता है, मतलब पावर होता है, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पावर 2 चाहिए। और थर्ड हमारा क्या होता है यहाँ पे कि जो a की वैल्यू होती है स्टार्टिंग में वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 3 है, नोट्स में लिख लीजिए आप वहाँ पे कि 1 वेरिएबल, इंडेक्स 2 चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट लिखना ही है बस, ये सिर्फ येस नो का हो गया। It has one variable and maximum index, क्योंकि मिनिमम इंडेक्स कितना है वहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स लिखो या पावर लिखो, इंडेक्स और पावर 2।
हैंस इट इज यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सेकंड सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखो हमें से वो 3 कंडीशंस देखनी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, खत्म। तो यहाँ पे भी क्या है, इट हैज वेरिएबल, 1 वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स 2। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थर्ड आ जाते, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स आप कहोगे 2 तो है, यहाँ पे देखिए 2 है, नोट डाउन 2 है, पर साथ में हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। मैक्सिमम पावर क्या आ गया, यहाँ देखो 3 आ गया, तो हमें मैक्सिमम पावर 2 चाहिए था, तो 3 आ गया, तो ये 9 आएगा यहाँ पे। बाकी पूरा सेम लिखना है। इट हैज मैक्सिमम इंडेक्स लिखो यहाँ पे 3, देयरफॉर नो। इसका जो है मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी जो नेक्स्ट है, ये तो इजी था, यस तो करके आंसर देना था, पर अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन इजी है। अभी l + 2 l - 5 इज इक्वल टू 0 गिवन है। राइट साइड में 0 है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड उसे सॉल्व करनी है। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ की l लिख लेंगे और यहाँ से लिखेंगे l - 5। देखो ये जो है ना आगे, जिसको मैं अभी कर रही हूँ ऐसा, ये जो l है ये लिख लेना, और जो सेकेंड ब्रैकेट है वो पूरा सेम टू सेम उतारना है। और फिर यहाँ पे जो +2 है, ये वाला +2 इसे लिखोगे, और अगेन जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको लिखोगे, l - 5 इज इक्वल टू 0। देखो एक बार मैं रिपीट बता रही हूँ मैंने ये कैसे लिखा। जो आपको ऐसे 2 ब्रैकेट्स होंगे, उसमें जो पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म होगी वो लिखना है, सेकंड ब्रैकेट पूरा कंप्लीट लिखना है, फिर उसकी सेकंड टर्म लिख के ये सेकंड ब्रैकेट लिखनी है। l इंटू एल क्या होता है, 2l नहीं होता, l² होता है, माइनस की साइन, l इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5l प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 इंटू एल 2l, 2 5 जा 10 और प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो आगे, l²। यहाँ देखो ये जो इतना है इस पे ध्यान देना, जिसको अभी पिंक किया है, -5l प्लस 2l क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब आपको माइनस करना है। 5 में से 2 गया 3l, और बड़ा नंबर कौन है उसे देखना है यहाँ पे फास्ट। बड़ा नंबर यहाँ पे हमारा 5 है, उसकी साइन क्या है, माइनस, तो उसकी साइन माइनस लगानी है। हो गया। अभी यहाँ पे -10 लिखा है वो एज इट इज लिख लो, इज इक्वल्स टू 0। देखो आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, जनरल इक्वेशन फॉर्म में आ गया। -5 प्लस 12 को सिर्फ सही से करना। हाँ अभी हमें ये बताने कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो अभी इसका जो ऊपर इंडेक्स है, मैक्सिमम इंडेक्स है, वो क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, और साथ में a की वैल्यू 0 नहीं है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, वेरिएबल भी एक है, एंड 1 वेरिएबल। सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया सम। नेक्स्ट करते हैं अभी, y² इक्वल 5y - 10। क्या करना है, सिर्फ उस साइड शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू 0 ले आओ, कंप्लीट। y², ये जो प्लस है यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -5y, -10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 0। हो गया कंप्लीट। अभी बस आपको यहाँ पे लिखना है येस एंड नो। सो यहाँ पे भी इट हैज 1 वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स 2। सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो यहाँ गलत हो गया। चलो लास्ट सम इम्पॉर्टेंट है। अभी जो 6 सम है ना, वो अब तक जितने भी सम किए उन सबसे थोड़ा डिफिकल्ट भी है और उतना इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे आपको जो भी नीचे होगा ना डिनोमिनेटर में, जो भी टर्म हो, x हो, y हो या कोई नंबर हो, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई
होल बाय y, हम पूरे को y से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो नीचे है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो जब y स्क्वायर है गिवन, उसको y से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म को, जो सेकेंड टर्म है पहले वैसे ही लिखोगे, फिर उसको भी आप y से मल्टीप्लाई कर लोगे, जो लास्ट है होल बोला है ना, मतलब बोथ साइड, y स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब, फिर पावर्स ऐड होता है ना यहाँ पे 2 + 1 पावर ऐड इंडाइसिस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे क्या होगा अभी आपका y और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वजह से हो जाएगी कैंसल, सिर्फ बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 2y। 2y को हम इस साइड ले आते हैं, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, सो y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स आई है वो 3 आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बताना बहुत इजी हो गया, हो जाएगा अभी आपके लिए। एक बार अगर आपने कर ली ना प्रैक्टिस तो बहुत इजी है ये कि मैक्सिमम इंडेक्स अभी 3 है, देयरफॉर नो, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लास्ट सम है इस इक्वेशन का, पूरे लेक्चर का नहीं, इस क्वेश्चन का। अभी यहाँ देखो फॉर्मूला हमें लगानी पड़ेगी, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, फॉर्मूला ज्यादा होनी चाहिए मैथ्स में, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यही फॉर्मूला x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे फटाफट और चेक करते हैं ये है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2ab मतलब 2 2 = 4 x प्लस की ही साइन आएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और 2 का स्क्वायर लास्ट में, मतलब ये b है तो b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब जो राइट साइड है वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है, जो राइट साइड है वहाँ पे ऑलवेज वी नीड 0, तो अभी हम उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, x स्क्वायर पहले जैसा है पूरा वैसे लिख लो। हाँ, अब ये यहाँ पे है प्लस में, ये कहाँ पे प्लस में, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो आ गया 0। अभी जो सॉल्व हो रहा है टर्म्स उसको सॉल्व करते हैं। कौन से टर्म्स सॉल्व हो रहे हैं, ये देखो x स्क्वायर का टर्म और माइनस 2x स्क्वायर का टर्म, यहाँ पे प्लस x स्क्वायर है, ठीक है, और वहाँ पे है माइनस 2x स्क्वायर। अभी इसका आंसर क्या आएगा, प्लस, देखो प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर के इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर कौन है 2, तो उसकी क्या आ जाएगी यहाँ पे साइन, और x स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा माइनस 1x स्क्वायर। और कुछ हो रहा है कि यहाँ पे नहीं, और कुछ नहीं, बस चलो प्लस 4x प्लस 4। अभी भी आप एकदम फटाफट बताइए क्या होगा, ये है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस आने से कोई फर्क नहीं होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट हैज मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 1 एक ही वेरिएबल, ओके। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यस लिख लेती हूँ, आप ऊपर से वो लाइन लिखना। अभी बच्चों देखो, अभी आपके लिए यहाँ पे है होमवर्क, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, तब तक आपके एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे हम सॉन्ग लगा लेते हैं। नोट भी करना, जो मंजिलें एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास
अभी करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गए, लिख लिया इतना। चलो, राइट इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये तो हमारा जनरल फॉर्म है। अभी हमें ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, मतलब स्टार्टिंग में किया है वैसा ही है। देखते क्या चेंजेस किया है यहाँ पे, क्योंकि जब सम नेक्स्ट होता जाता है तो उसके साथ ही उसकी डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज होती जाती है। जो भी इस साइड की वन है +10 है यहाँ पे, ये उधर जाएगा, हमारा हो जाएगा -10। -y² भी वहाँ जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा +y² = 0। अभी ये जो हमारी इक्वेशन है, मतलब हमारी जो जनरल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, हमें उस फॉर्म में लिखना है। तो पहले वहाँ पे जो है ax² गिवन है, मतलब स्क्वायर का टर्म गिवन है, हम उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। अभी +y² को फिर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, +y² को लिख लिया स्टार्टिंग में। उसके बाद bx टर्म है, मतलब जिस टर्म को ओनली पावर 1 हो, +2y, और लास्ट में आपको कांस्टेंट लिखना है, हमारा है वो -10 = 0। तो इसको हमने लिख लिया फॉर्म ax² + bx + c में। अभी हमें इसमें से निकालने हैं a, b और c। तो a क्या होगा यहाँ पे, देखो जल्दी बताओ, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू +2, c जो होगा वो 10 नहीं होगा, वो होगा आपका -10। माइनस प्लस में ध्यान रखना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे, x² + 5x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम यहीं रखते हैं। और जो वहाँ पे गिवन है पहले उसको वहीं सॉल्व करेंगे, फिर इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो -3 माइनस प्लस x हो गया सॉल्व। अभी इसको शिफ्ट करो फटाफट वहां पे। तो -3 इस साइड शिफ्ट होगा, हो जाएगा +3। ये लिख लिया हमने +3, और साथ ही साथ वहां पे 0 लाने के लिए +x भी उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा -x = 0। अभी आपको देखना है कुछ जो टर्म सेम है उसे टिक करो। कौन से है वो, 5x और x, इसको सॉल्व करो और आंसर लिखो। x² + 5x - x, ये बेसिक्स है, हाँ एकदम बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। पर फिर भी 10th में आने के बाद भी प्लस माइनस में ही गलतियां होती हैं। तो प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर की साइन, तो बड़ा नंबर कौन है, 1 है 5 है, उसकी लगेगी साइन। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते +4x + 3। अभी ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें से a, b और c की वैल्यूज क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद हो गई होगी ना। a की वैल्यू होगी 1, देखो यहाँ पे ना मैं नीचे लिखती हूँ और कंपेयर करके भी दिखा देती हूँ एक बार वापस, मतलब आप वहाँ पे गलती मत करना। ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1 +1, b की वैल्यू आ गई हमारी +4। प्लस माइनस में सिर्फ ध्यान रखो, बाकी ये बहुत इजी कंसेप्ट है। अभी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में सब इजी होता है। c क्या है यहाँ पे +3। अभी बस हमें यहाँ पे लास्ट सम लेना है कंप्लीट, इसके बाद हम इसे कल वापस कंटिन्यू करेंगे। पर रुको, पहले लास्ट सम करो। p × 3 हो जाएगा 3p, ठीक है। p × 6p 6, और p × p हो जाएगा p²। -5 है, अगर -5 को जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा वो +5। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। इसे आप ब्रैकेट में डाल दो, और साथ में अभी इसमें से लिखो a, b और c। तो a की वैल्यू, वेट, इसे एकदम प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा हमें। देखो पहले स्क्वायर का टर्म आता है ना, तो पहले वो टर्म लिखो, उसको एकदम अच्छे से अरेंज करो। 6p² + 3p, फिर p का टर्म
लास्ट में आएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। अब लिखो ABC। तो A है आपका +6, अगर हम इसको प्रॉपरली अरेंज नहीं करते तो हम ABC लिखते वक्त गलतियां कर सकते हैं। B है +3 और C है 5। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हम कल साथ में इसी एक्सरसाइज को, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे और कंटिन्यू करेंगे और न्यू न्यू एग्जांपल्स के साथ आएंगे। टिल दैट